जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आशिर तनवीर और मेरे साथ मौजूद है जनाब फरूख खान खोखर साहब, किसी तारुफ के मोहताज नहीं। इतना जम्बे गफीर आज उनके डेरे पर है, उनकी जमानत पर रिहाई हुई है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर बताइएगा कैसा महसूस कर रहे हैं, खुशी है? जी बिल्कुल, आज़ादी अल्लाह पाक की एक बहुत बड़ी नेमत है, बिल्कुल खुशी है। जी सर, ये जो मामला चल रहा है सारा, आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान का जो अदालती निज़ाम है, जो सब कुछ चल रहा है, उसमें किस हद तक आपको यकीन है कि हाँ इंसाफ मिलता है? जी मुझे तो हमेशा अदालत से इंसाफ मिला है जी। हजारों मेरी जमानतें हुई हूँ, एक रिजेक्ट हो जाते मैं अदालतों के खिलाफ हो जाऊँ। तो यही बात है कि आप फैसला आना चाहिए। मैं पाकिस्तान अदलिया बिल्कुल आज़ाद है जी। मैं उसके हक में हूँ और पाकिस्तान मेरे मेरे जो आप मुझसे जी जी आपसे मेरे जहन में पाकिस्तान अदलिया 1000% आज़ाद है। अच्छा सर, माशाल्लाह आपने बड़ी अच्छी बात की। हम आपकी जो एक लाइफ स्टाइल है उससे इंस्पायर है बहुत ज़्यादा नौजवान। तो जहाँ बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हेटर्स भी इंसान की ज़िंदगी में होते हैं, तो कोई हैं इस तरह के नाक़दीन, जेलस, जो हसद रखते हो लोग आपसे, क्या मैसेज देना चाहेंगे उन लोगों को? नहीं, आते रहते हैं हेटर्स, कमेंट्स आते रहते हैं। वो तो खैर वो लोगों ने मौलाना साहब को नहीं छोड़ा, जाकिर नायक साहब को नहीं छोड़ा, मुशर्रफ के खिलाफ। ये तो दुनिया का निज़ाम अल्लाह पाक ने बनाया कि हम लोग कोई भी एक बंदे पे राजी नहीं हो सकते। ये जब तक कब्र में हम नहीं चले जाते उस टाइम तक ये चीजें लगी रहेंगी। इस बारे में जितना सोचना नहीं चाहिए। सही है, सही है। और जितने हेटर्स होंगे, जितने लोग गलत कमेंट करेंगे, यकीन माने अल्लाह पाक आपको उतनी तरक्की देता रहेगा। अच्छा, मतलब आपको फर्क नहीं पड़ता कोई आपके बारे में कैसा भी सोचता है, आपको उससे फर्क नहीं? सोचने से मुझे अच्छा सर, समाजी हवाले से बताएं। माशाल्लाह एक बेहतरीन हम सिस्टम देखते हैं आपका, गरीबों गुरबा की इमदाद के हवाले से हो, को बाकी मामलात हो, लोगों की मदद हो, कानूनी हवाले से हो, कोई राशन पैकेजेस का चक्कर हो, ये जज्बा किस तरह आपके दिल में आता है कि गरीबों की मदद करें, ज्यादा से ज्यादा खुशनुदी हासिल की? अल्लाह पाक ने डालता है जी। मेरा तो नहीं है, मैं तो एक आजिज़ सा बंदा हूँ सर। ये जो चीजें ये अल्लाह पाक की है, अल्लाह पाक की मानत है, अल्लाह पाक का लोगों के पास वापस जानी चाहिए। सही। तो मैं तो जब जेल भी जाता हूँ तो यकीन मान वापसी भी जेल वाले भी रोते हैं कि मैं रिहा ना हूँ, पीछे काम रुक जाएंगे। नहीं जी, ऐसे ही है। वो तो हमने सुना भी हुआ और पहले देखा भी हुआ है कि जेल की इंतजामिया बहुत अफसरदा हो जाती है जब आप बाहर आते हैं। तो अंदर की जिंदगी और बाहर की जिंदगी में क्या फर्क है सर? आपके लिए कोई इतना इशू तो नहीं होगा? नहीं, मेरे लिए क्यों नहीं इशू, मैं अभी भी 10 साल में था। अच्छा, मेरा रिकॉर्ड चेक कराएं। अच्छा, मैं पहले भी जब 8 साल के आते हैं 10 साल में था। मुझ पे डबल सख्ती होती है। अगर जेल में एक जैमर होता है, मेरे सर पे 2 जैमर लगाए जाते हैं। सही। मेरे लिए डबल मुश्किलात अंदर। हाँ। जिस इंसान ने वो लाइफ स्टाइल देखा हो ना, हाँ जी, पूरी दुनिया घूमी हो, जी जी, बादशाह से मिला हो, हाँ जी, हाँ जी, और एकदम आप उसको उठा के जमीन पे फेंक दे तो वो जमीन आसमान का फर्क है। ये तो मेरी वालद की ट्रेनिंग है। कुछ अपना अल्लाह पाक ने अंदर हौसला डाला हुआ है कि ऐसी कोई आदत, ऐसी कोई शौक ही नहीं पैदा हुआ कि किसी के नीचे लगूं। सही है। फर्क होकर को याद रखना, अल्लाह के सिवा कोई नहीं गिरा सकता। नहीं, ऐसी अल्लाह पाक की गिरफ्त कोई किसी को गिरा भी नहीं सकता। बेशक इज्जत और जिल्लत दोनों चीजें अल्लाह के हाथ में ही होती है। आखिर में सर मैं जानना चाहूंगा कि मैसेज क्या देंगे सबको? आपको इतने लोग देख रहे हैं, क्या मैसेज क्या होगा आपका? इस आपके लिए तो खैर खुशी का मौका है, हम सब के लिए भी खुशी का मौका है यहाँ पे। बस यही है कि मेरे हाथों का दिया कोई काम आ गया। मुझे कंफर्म था कि इंशाल्लाह के जो लोगों की मैं मंथली मदद करता हूँ जी, वैसे करता हूँ। हाँ जी, गाड़ी रोक लेता हूँ, किसी गरीब को पैसे पकड़ा देता हूँ। जी आपकी वीडियोस हम देखते हैं सर जी। ये लोग फिर मुझे मुसीबत में से खींच के निकाल के वापस ले आते हैं। यंगस्टर्स को मैं पैगाम देता हूँ कि नमाज 5 टाइम करो। अगर जो लोग कहते हैं ना हमारे घर में दस्तंगी आ गई, ये आ गई, और खुद लाते हैं, फजर की नमाज नहीं पढ़ते, तो आप यंगस्टर को यही कहूंगा कि आप लोग 5 टाइम नमाज पढ़ो जी, इंशाल्लाह देखना आपके लाइफ में कैसा चेंज आता है। ये बस ये वक्त ही उन्हें बताएगा। पहले फरूख साहब, ये आपकी, क्योंकि मौलाना तारिक जमील साहब से भी बहुत एक आप कह लें दोस्ताना माहौल है आपका उनके साथ, उनसे रगबत लेते रहते हैं आप इस हवाले से? जब जेल में थे कोई उनके साथ राब्ता हुआ आपका? जेल में तो मुझे फोन कराई नहीं गई। अच्छा। जैमर से ना मेरी PCO ID बनाएगी, ना मुझे बाहर से खाना मंगाना अलाउड था। आप लोग समझते ना कि मेरे लिए जेल, आपने सवाल किया। जी जी बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रहा हूं। पोलाइट मैंने जवाब दिया कि आप लोग समझते हैं मैं जितने दिन जेल रहूं ना, जेल मैंने रिकॉर्ड आ जाता है आजकल, बड़ा आ जाता है बिल्कुल ऑनलाइन, बिल्कुल ऐसी है। तो मैं वाहिद बंदा हूँ जिसका बाहर जेल से खाना मना था। अच्छा। मुझे दवाई मना थी, मुझे हमें भी हुई इश्यूज हैं जो अब लोग जाके कहते हैं कि सामने बल्ब लगा था, बिच्छू छोड़ेंगे,
کھانا گندا تھا. ہاں. یہ ایشو پتہ کب سے, جب سے جیلیں بنی ہیں ایسے ہی ہے. یہ لوگ گئے اب ہیں. ہاں اب جب سیاسی کو بڑا جاتا ہے نا وہ کہتے ہیں وہ میں ایسے سوچا تھا لائٹ پڑی تھی, لائٹ ہی پڑے گی, سسرال تو نہیں ہے نا, وہ پھر جیل ہے. جی ایسے ہی ہے. لائٹ ہی پڑے گی. تو اب مجھے 8 سال میں پہلے سزائے موت کی چکی میں رہا ہوں 10 سال میں. اچھا لائٹ کی تو اور بات ہے, کیڑے مکوڑے یہ وہ نکلنا, کھانا کھا رہے ہو تو اس میں کیڑا نکل آنا. ایسے ہی یہ اب سیاسی کیوں رولا ڈالتے ہیں, انہی تکلیفوں کی مطلب وجہ ایک سیاسی کو ٹارگٹ نہیں, جی ساروں کو سب کہہ کی رہا بات کر ہوں, رہے سب کو, ہیں. میرے لیے سب برابر ہے, کیونکہ یہ گئے اب ہیں. ہاں بنا ہمیں بھی آنکھوں میں لائٹیں ملتی رہی ہیں, ہمیں بھی چوہے چھوڑے گئے, ہمارے بھی سام نکلتے رہے ہاں. ہماری چکیوں میں سے. جی جی جی. تو آپ یقین مانیں جتنے میرے لیے سخت جیل ہوتی ہے نا تو وہ کسی کے لیے ہوتی ہے. یہ تو اللہ نے حوصلہ دیا, جتنی سختی کرتے ہیں اتنی چہرے پہ مسکراہٹ آتی ہے. ایسے ہی ہے. یہ میرے رب نے مجھے میری عزت رکھی ہوئی. اچھا سر یہ بتائیے گا, جیل کے دن جیسے آپ نے بتایا دنوں میں جب آپ قید ہوتے ہیں تو اکیلا بھی انسان ہوتا ہے, تو والد صاحب کی یاد زیادہ آتی ہوگی ان دنوں میں, یاد کرتے ہیں والد صاحب کو؟ کوئی شک نہیں ہے, اللہ مجھے اس وقت کوئی ایسا زندگی کا یاد ہی نہیں ہے ان کی وفات سے پہلے جی اور بعد کا, کہ جس پل سانس لیا اور اپنے باپ کو یاد نہ کیا. میں زبردست. شاید نیند میں سوتے ہوئے ان کو یاد نہ کرتا ہوں, وہ خواب بندہ نیند میں جی چلا جی جاتا خواب ہے, میں وہ انسان کے ورنہ ہاتھ وہ میرے انسپائر بھی تھے, وہ میرے استاد بھی تھے, جی. اور میرا سب کچھ ہوتا ہے. اچھا جی, بہت شکریہ فرق صاحب, اللہ پاک آپ کو لمبی زندگی دے. آپ کا شکریہ, تھینک یو سو آپ کا مچ سر. شکریہ.